ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलम्। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 36, 37, 38। आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा रूप्यं नाम यथा तथा कूटस्थ अध्यस्त विक्षेप नामाहमिति निश्चयः कूटस्थाद्यस्त विक्षेप नामाहमिति निश्चयः। इदमंशं स्वतः पश्यन् रूप्यमित्यभिमन्यन्ते रूपमित्यभिमन्यते तथा स्वं च स्वतः पश्यन् अहमित्यभिमन्यते। इदं त्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेष्यताम् स्वत्वाहन्ते तथेष्यताम्। सामान्यं च विशेषश्च ह्युभयत्रापि गम्यते।
विद्यान मुनि बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं। द्विधा मूला विद्या, मूल अविद्या जो है वो दो प्रकार की है, आवरण रूप, विक्षेप रूप। आवरण रूप हम देख के गए, अभी हम विक्षेप रूप जो मूला विद्या है वो हम समझ रहे हैं। तो विक्षेप रूप जो है वो क्या करती है, अब देखो, अविद्या जो है वो अग्रहण है, जो आवरण रूप है, जो हमें हमारा स्वरूप दिखने नहीं देता। लेकिन अग्रहण मात्र से कुछ नहीं होता है। देखो ये बहुत स्पष्ट हमारे मन में होना चाहिए, अविद्या स्वयं कुछ नहीं करती है, लेकिन अविद्या के कारण जो विक्षेप उत्पन्न हुआ है वो विक्षेप जो है वो भ्रांति है। और विक्षेप के कारण क्या होता है, जो हम नहीं है वही हमने अपने आप को मान लिया है। आप देह नहीं है फिर भी आपने अपने को देह मान लिया है। आप मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपका जन्म नहीं है, आपकी मृत्यु नहीं है। देह धर्मी है, जिसका धर्म है जन्म और मरण, जिसका विकार अगुण है। आप समझो, युवा अवस्था का है, कुमार अवस्था का है, वृद्धा अवस्था का है, ये जो विकार है वो देह का गुण धर्म है, आपका गुण धर्म नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि इदम रूपम जो है वो तो स्पष्ट है। शुक्तिका में जो इदम अंशम स्वतः पश्यन् दो है, एक सामान्य है, इदम अंशम है। अब देखो, इसलिए शंकराचार्य जी हमेशा कहते हैं द्वे बुद्धि, दो प्रकार की बुद्धि है, एक अस्तित्व की बुद्धि है, दूसरी विशेष बुद्धि है। तो शुक्तिका में भी दो है, इदम अंशम। तो इदम अंश जो है वो तो एक समान है, लेकिन जो विशेष अंश जो है उनका रूप्यमिति अभिमन्यते, तो उनका जो विशेष जो है उनको शुक्ति का मानने की जगह पर रूप्यमिति अभिमन्यते, उसको रूप रजत मान लिया। जो शुक्ति का है, छीप है, उनको रजत मान लिया है। तथा स्वम च स्वतः पश्यन्, उसी प्रकार से मनुष्य जो है, मनुष्य स्वभान है, मैं हूं, मैं मनुष्य हूं। अब देखो, तो आपकी चेतनता, आपकी सत्ता आप जानते हो, पश्यन् माने आप जानते हो, लेकिन वो जो सत्ता है अहमिति अभिमन्यन्ते, मैं हूं और मैं चैतन्य हूं जानने के बाद भी अहमिति पश्यन्। अब देखो, मैं जीव हूं, मेरा जन्म हुआ, मेरी मरण होगी, अब देखो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब देखो, तो आपने अपने बारे में जितने भी अभिप्राय बना के रखे हैं वो सब विक्षेप है, अन्यथा ग्रहण है। और इसलिए आगे कहते हैं इदम इदं त्वं रूप्यते भिन्ने। अब देखो, जो इदम अंश है, देखो बहुत सुंदर है ये, जो इदम अंश है वो तो सामान्य है, लेकिन जो रूप्य अंश का जो अभिप्राय हम बना के रखे हैं, छीप में हमने जो रजत का अभिप्राय बना के रखा है वो अलग है। शुक्तिका का अस्तित्व है, लेकिन हमने रजत का अस्तित्व मान लिया। देखो थोड़ा कठिन लगेगा आपको, क्योंकि हम सब एक ही देखते हैं, लेकिन वहां एक नहीं है। इदम अंश है जो सामान्य है, लेकिन विशेष अंश भी है। अगली पंक्ति में कहते हैं सामान्यम च विशेषम च ही उभयत्रापि गम्यते, दो प्रकार से है। तो सामान्य अंश जो है इदम अंश जो है, लेकिन इदम अंश के ऊपर हमने शुक्ति का जानने के जगह पर हमने अभिप्राय बना लिया ये रजत है। अब देखो, तो इदम शुक्तिका का इदम अंश और रूप्य माने कि रजत का जो अंश है, सत्ता जो है वो क्या है,
भिन्न अलग है। हम देख सत्ता जो है वो तो शुक्तिका की सत्ता है, लेकिन हमने सत्ता किसकी मान लिया है? रजत की सत्ता मान लिया। अब समझो, और इसलिए कहते हैं दोनों अलग है। इदम अंश जो है और जो रजत अंश जो है वो दो अलग है। एक सामान्य अंश है, दूसरा विशेष अंश है। सामान्य अंश तो सामान्य ही है, लेकिन जो विशेष जो जानना है ये शुक्ति का है, माने कि ये छिप है ऐसा मानना है। उनकी जगह हमने मान लिया ये रजत है। और उसी प्रकार से सामान्यम च विशेषम च ही उभयत्रापि गम्यते। मैं हूं तो मैं हूं में क्या हो गया? मैं जो है वो चैतन्य है, हूं जो है वो सत्ता है। तो अस्तित्व तो कूटस्थ जो ब्रह्म है, जो कूटस्थ है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो असंग है। हम देख के गए जो असंग निर्विकारी कूटस्थ चैतन्य है, उनके बारे में हमने अभिप्राय बना के रखे हैं। स्वत्वः अहंते ते तथा ईश्यताम। स्व जो है, मैं हूं जो हम कहते हैं वो तो सामान्य है, लेकिन देह बुद्धि में जो अहम बुद्धि हम करके बैठे हैं, मन में जो अहम बुद्धि करके हम बैठे हैं, वो उससे भिन्न है। लेकिन हमको तो एक ही दिखता है। अब समझो, जो ऐक्य हमें दिख रहा है स्वतः और अहम बुद्धि का जो ऐक्य हमें दिख रहा है वो अलग करना पड़ेगा। उभयत्र गम्यते, वो दो है, एक नहीं है। सामान्य अंश और विशेष अंश जो है, जो विशेष अंश है उसी में हमने भ्रांति करके रखी है, और विशेष अंश की भ्रांति जो है वो भ्रांति के कारण हम जो नहीं है उसी को हमने अहम बना के रखा है। और इसलिए कहते हैं कि वो अलग जो है उभय गम्य। अत्रापि माने कि हमारे दृष्टांत दाष्टान्त जो है, दृष्टांत में जिस प्रकार से सामान्य और विशेष अंश है उसी प्रकार से यहां भी सामान्य अंश है, मैं हूं। अब देखो, लेकिन मैं कूटस्थ असंग निर्विकारी चैतन्य हूं, वो ज्ञान नहीं है। अब देखो, जो विशेष जो हमें जानना है कि मैं असंग हूं, मैं निर्विकारी हूं, अपने आप को हमने क्या जान लिया? मैं आसक्त हूं, मैं जीव हूं, मैं देही हूं। मैं निर्विकारी नहीं, मैं विकारी हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं, विक्षिप्त हूं, शांत हूं, क्रोधी हूं, कामी हूं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये सामान्य अंश में जो है, देखो स्व और अहम दोनों एक ही है, लेकिन एक नहीं है यहां पर। स्व माने कि जो मैं हूं, और अहम बुद्धि जो देह में करके हमने रखी है। तो जो अहम करके रखा है हमने, अहम बुद्धि जो करके रखी है देह में, वो दोनों अलग है। स्व जो है वो तो निर्विकारी कूटस्थ चैतन्य है। तो स्व को कूटस्थ असंग कूटस्थ निर्विकारी चैतन्य समझने की जगह पर हम लोग अपने आप को देह मन बुद्धि कार्यकरण संघात मान के चल रहे हैं। और इसीलिए ये दोनों को अलग करना पड़ेगा। आगे हमने देखा, इसीलिए विवेक आवश्यक है। विक्षेप की निवृत्ति के लिए विवेक विचार आवश्यक है। दो भिन्न वस्तु जो है वो एकत्रित हो गई है, और बाहर नहीं, हमारे मन में हुआ है ये सब। और इसलिए कहते हैं कि सामान्यम च विशेषम च ही उभयत्रापि गम्यते, ये दोनों है। जहां पर हमें शुक्तिका है वहां ही हमने रजत देखा है, लेकिन शुक्तिका के अंश जो इदम अंश जो है, जो शुक्तिका का इदम अंश है, वो शुक्तिका के इदम अंश पर हमने रजत का अंश जो है अध्यारोपित करके रखा है। उसी प्रकार से जो स्व मैं हूं, जो हूं मैं हूं जब हम कहते हैं, उस पर हमने ये सगुण साकार कार्यकरण संघात का अध्यारोप करके रखा है।
तो ये दोनों एक हो गए हैं। अब विवेक विचार के द्वारा वो दोनों को अलग करना पड़ेगा। और इसीलिए आगे कह गए कि विवेक के द्वारा ही ये विक्षेप रूप जो मूला विद्या है उनकी निवृत्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि दो है लेकिन वो दो जो है वो अलग है। इदम अंश सामान्य है, लेकिन इदम में जो विशेष अंश शुक्ति का है, क्षीप है, वो विशेष अंश क्षीप की जगह पर विशेष अंश रजत पर डाल दिया है। उसी प्रकार से मैं कूटस्थ मैं हूं, लेकिन मैं असंग निर्विकारी चैतन्य हूं। आप समझे? तो ये जो भ्रांति है वो भ्रांति की निवृत्ति विवेक के द्वारा ही हो सकती है। दो है लेकिन हम एक ही देख रहे हैं। आप समझो, मैं देह हूं जब हम कहते हैं तो हमें दो वहां नहीं दिखता, एक ही दिखता है। लेकिन दो नहीं है, अरे एक नहीं है, दो है। मैं देह हूं जब हम कहते हैं तो मैं हूं है वो सत्ता है, लेकिन देह जो है वो अध्यारोपित है। और इसीलिए ये दोनों को अलग देखना पड़ेगा हमें। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं उभयत्र दोनों में ये दिखता है। शुक्तिका में भी सामान्य और विशेष अंश दिख रहा है, उसी प्रकार से यहाँ भी सामान्य अंश भी है और विशेष अंश भी है। और जो भ्रांति है वो विशेष अंश में भ्रांति हुई है। जो असंग निर्विकारी चैतन्य है उसी जगह पर हमने सगुण साकार उसको बना के रखा है। और इसलिए आगे कहेंगे, आगे देखेंगे। अन्य दृष्टांत देते हैं विद्या में। 39वां देवदत्त स्वयं गच्छेत्, देवदत्त स्वयं गच्छेत्, त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा, त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा, अहं स्वयं न शक्नोमि, अहं स्वयं न शक्नोमि, इत्येवं लोके प्रयुज्यते, इत्येयं लोके प्रयुज्यते। तो बोले कि ये स्वयं, दो शब्द कहा ना आगे, सत्वहंता। अब देखो, तो स्व सत्व भी है और अहंत्व भी है। तो ये दो अलग क्यों करे? स्व का अर्थ तो अहम ही होगा ना। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? जो सामान्य अंश जो है वो समझा रहे हैं। देवदत्त स्वयं गच्छेत्, तो देवदत्त स्वयं जा रहा है। अब देखो, त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा, त्वं वीक्षस्व, आप देखो, देवदत्त स्वयं गच्छेत् तथा त्वं स्वयं वीक्षस्व। देवदत्त जा रहा है और आप स्वयं वो देख रहे हो। आप देखो, वीक्षस्व मानी देखो। तो देवदत्त जा रहा है, देवदत्त स्वयं जा रहा है। त्वं वीक्षस्व, आप देखो। अब देखो, तो यहां भी क्या हुआ? जो स्वयं जो है, देवदत्त स्वयं जा रहा है देवदत्त, तो वहां जो स्व है वो देवदत्त का स्व है। और त्वं वीक्ष जब हम कहते हैं आप देखो, अब देखो, तो आप जिसको का वो भी जो स्वयं है ना। देखो, थोड़ा अलग देखना पड़ेगा किस प्रकार से विक्षेप हुआ है, कि किस प्रकार से अविवेक हुआ है, वो हमें दर्शाते हैं यहां पर। कि स्व शब्द जो है वो सिर्फ अहम के लिए प्रयोग होता है ऐसा नहीं है। अन्य के लिए भी स्व शब्द का प्रयोग होता है। देवदत्त स्वयं जा रहा है, तुम स्वयं देखो। अब देखो, तो देवदत्त जो है अन्य पुरुष है, तृतीय पुरुष है, वो उनके लिए भी स्वयं शब्द का प्रयोग होता है। तुम मानी कि आप जो है द्वितीय पुरुष है। अब देखो, तो उनके लिए भी हम स्वयं कर सकते हैं, तुम स्वयं देखो। अब देखो,
तो स्वयं शब्द जो है बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, देखो मैं हूं जो स्व शब्द है ना, वो जो स्व शब्द है उसका प्रयोग तो हम तीनों पुरुष में कर सकते हैं। प्रथम पुरुष में भी हम करते हैं, द्वितीय पुरुष में भी, मध्य पुरुष में भी हम करते हैं, उत्तम पुरुष में भी करते हैं, मैं में भी हम करते हैं। आप देखो तो कहते हैं कि देवदत्त तो स्वयं गच्छत, जब हम कहते हैं तो देवदत्त अपने आप जा रहा है, तो वहां भी स्वयं शब्द का प्रयोग है। स्वयं त्वं वीक्ष, आप स्वयं देखो, जो मध्य पुरुष के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वहां भी हम स्वयं शब्द प्रयोग करते हैं, आप स्वयं देखो। अब तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो ये स्वयं जो है, स्व जो अर्थ है वो सामान्य है, विशेष नहीं है। उसी प्रकार से अहम स्वयं न शक्नोमि इति, मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब देखो तो वहां भी स्वयं प्रयोग है। तो स्वयं जो हम कहते हैं, स्व जो है वो अन्य के लिए, तृतीय पुरुष के लिए, जो प्रथम पुरुष के लिए भी होता है, मध्य पुरुष के लिए भी होता है, और अहम उत्तम पुरुष माने कि मेरे लिए भी हो सकता है। तो स्व जो है वो सामान्य है, समझ में आता है, वो सामान्य अंश है जो सबके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए स्व शब्द जो है वो देवदत्त के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उसे भी हम कहें तुम स्वयं देखो, मैं स्वयं नहीं देख सकता हूं, मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, न हम न शक्नोमि। अब देखो अहम स्वयं न शक्नोमि इति एवं लोके प्रयुज्यते। इस प्रकार से तीनों स्थान पर व्याकरण की दृष्टि से तीन पुरुष कहते हैं। ये जगत में तीन होता है ना, वो है, आप है और मैं हूं। तो तीनों में हम स्वयं का प्रयोग करते हैं। प्रयुज्य लोके प्रयुज्यते मानी विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये सामान्य व्यवहार में, लोक व्यवहार में ऐसा प्रयोग, प्रयुज्यते मानी ऐसा प्रयोग दिखने को मिलता है हमें कि स्वयं शब्द का प्रयोग जो है वो अन्य के लिए भी कर सकते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उससे भी हम कर सकते हैं, और मैं के लिए भी हम कर सकते हैं। और इसीलिए ये स्व जो है वो तो सामान्य है। इदम प्रयुज्यते, इनका प्रयोग सब जगह पर हो सकता है, वो सामान्य अंश से है। उसी प्रकार से आगे देखो, ये एक के बहुत बारीकाई से विद्यारण्य मुनि हमें एक सोपान की तरह, एक एक सीढ़ी की तरह आगे ले जा रहे हैं। मूला विद्या है, दो प्रकार की है, आवरण रूप है, वहां भी चर्चा हो गई हमारी। अब विक्षेप रूप है, तो विक्षेप रूप में भी दो अंश है, एक सामान्य अंश है, एक विशेष अंश है। जो सामान्य अंश है हम जानते हैं, यहां कुछ है, लेकिन वो क्या है, माने कि जो विशेष अंश है वहां हम भ्रांति कर रहे हैं। सामान्य अंश में भ्रांति नहीं है। जो विक्षेप रूप जो अंश है, जो विक्षेप रूप मूल अविद्या है, वो विक्षेप मूल अविद्या जो है वो कहां पर है, सामान्य अंश में नहीं है। जो विशेष अंश है उसी में हम भ्रांति करके बैठे हैं। देखो इसलिए मैं कहती हूं, आप भी कह सकते हो मैं हूं, मैं भी कह सकती हूं मैं हूं, वो सामान्य है। वो सत और चित जो है वो तो सामान्य है। अब समझो, क्षेत्रज्ञम चापि समाम विद्धि, अब समझो, क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञः, अब भी क्षेत्रज्ञ है, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। तो वो सामान्य है, वो सब जानते हैं, उनमें कोई भ्रांति नहीं है। लेकिन जो विशेष अंश है उसी में हम भ्रांति करके बैठे हैं। उसी प्रकार से जो इदम अंश है और विशेष अंश है, तो इदम अंश जो है वो सामान्य है। और इसलिए कैसे इदम अंश जैसे स्व सामान्य है, उसी प्रकार से इदम अंश जो है वो सर्वत्र सामान्य है। तो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं कि इदम अंश कैसे सामान्य है। श्लोक पढ़ेंगे। इदम रूप्यम इदम वस्त्रम
इदं रूप्यमिदं वस्त्रम् इति यद्यदिदं तथा इति यद्वद् तथा असौ त्वमहमित्येषु असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते स्वयमित्यभिमन्यते। इदं रूप्यम, ये रजत है, इदं वस्त्रम, ये वस्त्र है, इति यद्वद इदम, जिस प्रकार से इदम अंश जो है वो सर्वत्र है। यह जिसको हम कहते हैं, इदम हम जिसको कहते हैं, वो जो है वो सामान्य है। उसी प्रकार से असौ, असौ माने कि प्रथम पुरुष है। देखो अंग्रेजी में और संस्कृत में उल्टा है। अंग्रेजी में हम कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। व्याकरण में क्रियापद जो बनते हैं फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन माने कौन? मैं। अब देखो, सेकंड पर्सन मानी तू, थर्ड पर्सन मानी वो, है ना। लेकिन संस्कृत में उनके लिए शब्द अलग है। प्रथम पुरुष जो कहते हैं वो फर्स्ट पर्सन नहीं है। प्रथम पुरुष मानी वो, मध्यम पुरुष मानी आप, और उत्तम पुरुष मानी मैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः। अब देखो गीता भी वही कहते, वेदांत भी वही कहते हैं, आप उत्तम पुरुष है, आप समझदार। व्याकरण भी आपको उत्तम पुरुष ही कहते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जिस प्रकार हर एक वस्तु में हम इदम 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 अंश देख रहे हैं, इदम वस्त्रम, इदम घट, अयम घटः, इदम रूप्यम, तो जो इदम है वो सामान्य है। देखो इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, जब भगवान कहते हैं असतः भावः न विद्यते सतः अभावः न विद्यते, जो सत्य है वो सामान्य अंश है, आप समझो, वो तो सर्वत्र है। इदम जो है वो सामान्य अंश है, वो सर्वत्र है। लेकिन जो विशेष अंश है जहां हम भ्रांति कर रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं भगवान भी वही 13वें अध्याय में भी वही कहते हैं। आप समझो, दूसरा अध्याय में कहा, वही भगवान अन्य शब्दों के द्वारा 13वें अध्याय में भी वापस वही कहते हैं। ये शरीर जो है वो क्षेत्र है, आप समझो। और आप कौन है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञः। तो असौ त्वमहमिति येषु स्वयमिति अभिमन्यते। तो दृष्टांत में और दाष्टांत में दोनों में ये सामान्य देखने को मिलता है कि वहां भी इदम अंश है, उसी प्रकार से यहां भी स्व अंश है। लेकिन वो जो स्व अंश है जो सर्वत्र सामान्य है। देवदत्त के लिए भी माने कि प्रथम पुरुष के लिए भी हम स्व शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम पुरुष के माने कि तू के लिए भी हम स्व शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं जो उत्तम पुरुष है उनके लिए भी हम स्वयं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। देवदत्त स्वयं गच्छति, त्वं स्वयं वीक्षस्व। देवदत्त स्वयं जा रहा है, आप स्वयं देखो, मैं स्वयं नहीं देख सकता हूं। अब देखो, तो स्वयं जो है जिसको स्व कहते हैं वो सामान्य है। जिस प्रकार से हर एक वस्तु में इदम अंश सामान्य है, उसी प्रकार से स्व भी सर्वत्र सामान्य है। लेकिन जो विशेष अंश है जहां हम भ्रांति करके बैठे हैं वो विक्षेप है, आप समझो। देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूं, मैं हूं तो सब जानते हो आप।
किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप हो, लेकिन आप कौन है, आपका नाम क्या है, वो सब आपको सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन आपके अस्तित्व को क्या आपको सिद्ध करना पड़ता है? नहीं, आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश अस्तित्व है, कभी आपको सिद्ध नहीं करना पड़ता। आप समझो, मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं जब हम पूछते हैं तो मैं कौन हूं जगह वहां पर हम भ्रांति करके बैठे हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं पहले आप उभयत्र, उभय माने कि ये अलग करो, एक सामान्य अंश है, दूसरा जो है वो विशेष अंश है। सामान्य अंश जो है वो तो सामान्य है, मैं हूं। जो स्व है वो तो सर्वत्र है, लेकिन मैं कौन हूं वहां पर विशेष अंश में हम भ्रांति करके बैठे हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये भ्रांति जो है वो अलग प्रकार की भ्रांति है। सुक्तिका में जो है पन्ना जो है, जो उनका अस्तित्व है, जो इदम अंश, वो सामान्य है। अब समझिए, इदम अस्ति जो हम कहते हैं ये है तो वो सामान्य है, लेकिन वो क्या है? तो वो क्षीप है, शुक्ति का है, उनकी जगह पर हमने कह दिया ये रजत है। उसी प्रकार से मैं हूं स्वयं है, लेकिन मैं कौन हूं वहां हम भ्रांति करके बैठे हैं। और इसीलिए वो भ्रांति विशेष अंश में हमने भ्रांति करके रखी है, वो आगे समझाते हैं। अहं त्वाद्भिद्यतां स्वत्वम्, अहं त्वाद्भिद्यतां स्वत्वम्, कूटस्थे तेन किं त्वं, कूटस्थे तेन किं तव, कूटस्थे तेन किं तव, स्वयं शब्दार्थ एवैषः, स्वयं शब्दार्थ एवैषः, कूटस्थ इति मे भवेत्, कूटस्थ इति मे भवेत्। एक छोटा सा प्रश्न है, आप कह रहे हो ना स्व और अहम दो है। अब देखो, तो जो स्व है और अहम है वो अलग है। तो बोले कि इससे जो है ये कूटस्थ जो है, जो असंग निर्विकारी कूटस्थ है, उसमें ये त्वम जो स्वम जो है स्वयं, और अहम जो है वो दोनों से क्या होगा? अब देखो, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। क्यों है उभयत्र उभयत्र करते रहते हो आप? देखो, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, ये एक एक श्लोक के द्वारा बहुत ही बारीक विश्लेषण यहां कर रहे हैं। हमें उसमें कुछ लगता ही नहीं, हम यही सोचते हैं सब ठीक ही है। नहीं है ठीक, ये दो अलग देखना पड़ेगा हमें। इदम अंश है, सामान्य अंश भी है, विशेष अंश भी है। आप समझो, इसीलिए शंकराचार्य जी भी कहते हैं सर्वत्र द्वे बुद्धि। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वहां दो बुद्धि होती, एक नहीं होती है। हम मानते हैं कि एक है, वो एक नहीं है। ये पुष्प है, आपका ये ज्ञान है, तो हम क्या समझते हैं ये पुष्प का ज्ञान है? नहीं, एक ज्ञान नहीं, वह दो ज्ञान है। क्यों? पुष्प ज्ञान भी, पुष्प बुद्धि भी है और सद्बुद्धि भी है। सद्बुद्धि मानी उनके अस्तित्व की बुद्धि है। अब समझो, घटसन पुष्पसन। अब देखो, तो घट अस्ति, तो घट अस्ति जब हम कहते हैं तो घट बुद्धि भी है, अस्तित्व बुद्धि भी है वहां पर। पुष्पम अस्ति जब हम कहते हैं तो वहां पुष्प बुद्धि भी है, अस्थि बुद्धि भी है वहां पर। तो वो अस्थि बुद्धि को हमें अलग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो सद्बुद्धि है, इसे शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है। आप देखो, जो सद्बुद्धि है वो निर्विकारी है, वो बदलती नहीं है। यद विषय बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत। जिसकी बुद्धि, जिसका ज्ञान कभी परिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, वो जो है वो सत्य है।
तो सर्वत्र जो सत 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 का हम अनुभव कर रहे हैं वो सत्य है। घट बुद्धि है, पट बुद्धि है, पुष्प बुद्धि है, वो बदलती रहती है, वो असत है, वो विकारी है। लेकिन जो सामान्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसीलिए दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है। देवदत्त के बारे में मैं बोलूं तभी पर वहां पर भी मैं स्वयं शब्द का प्रयोग कर सकती हूँ। आपको मैं कुछ कहती हूँ तो वहां भी मैं स्वयं का प्रयोग कर सकती हूँ, और मेरे बारे में मैं कुछ कहती हूँ तो वहां भी मैं स्वयं का प्रयोग कर सकती हूँ, क्योंकि वो सामान्य है। देवदत्त स्वयं गच्छति, देवदत्त स्वयं जा रहा है, तो हम स्वयं वीक्षस्व, आप स्वयं देखो, मैं स्वयं नहीं देखती हूं। अब देखो, तो स्वयं का प्रयोग सामान्य है, वो सामान्य अंश है, लेकिन विशेष अंश भी है। अब समझो, और इसीलिए कहते हैं ये दो का अर्थ क्यों करना है। स्वयं शब्दार्थ एव एषः कूटस्थ इति में भवेत्। तो आप ये दो मत करो, ये स्वयं शब्द जो है उसी को कूटस्थ के साथ जोड़ दो, बात खत्म। ये विशेष की क्या आवश्यकता है। इदम उसको आप समझ लो, उसी को कूटस्थ से जोड़ दो, ये स्वयं कूटस्थ है। ये दो करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही है, वो कूटस्थ है। फिर ये अहम बुद्धि आप कह रहे हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कूटस्थ तेन किम तव लाभः, ये करने से आपको क्या लाभ होगा। ये स्वयं और ये अहम, ये दोनों का अहंत्वाद भिद्यताम स्वत्वम, स्वत्व को अहत्व से, अहंता से अगर आप अलग भी करते हो, आपको क्या मिलता है। ये अहंता और स्वत्व, ये दो अलग क्यों कर रहे हो आप। हमारे दिमाग में चाट रहे हो आप। ये स्वत्व जो है वो सत्व ही कूटस्थ है, आप मान लो ना। ये अहंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि स्वत्व में तो कोई भ्रांति नहीं हुई, जो भ्रांति हुई वे वो अहंता में भ्रांति हुई है। अब देखो, तो जहां भ्रांति हुई है वो भ्रांति की निवृत्ति करनी पड़ेगी। जहां पर समस्या है समाधान तो वहां ही करना पड़ेगा ना। स्व तो है, मैं हूं, वो तो सामान्य है, सब जानते हैं मैं हूं। लेकिन मैं और हूं के बीच में हमने बहुत कुछ डाल दिया है, जो सब डाल के रखा है और जिसको अहम करके हम बैठ गए हैं। मैं देह हूं, मैं लंबा हूं। आप देखो, मैं देह हूं से हम अटक नहीं जाते हैं। मैं देह हूं, मेरा जन्म हुआ, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं। अब देखो, मैं दरिद्र हूं, मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। अब कितना अध्यास करके बैठे हैं आप। और इसलिए कहते हैं जो अहंत्व है, अहंता जो है और जो सत्व है, वो भेद पहले हमें करना पड़ेगा। वो भेद समझेंगे हम, तभी तो हम ये जो असंगता है, हमारी जो असंगता है, हमारी जो निर्विकारिता है, वो समझना है हमें। कूटस्थ असंग निर्विकारी ऐसा नहीं है, आप असंग निर्विकारी, आप समझो ठीक से। लेकिन अगर आप कहते हो आप देह है, तो फिर देह तो सविकारी है, निर्विकारी नहीं है। और इसीलिए ये समझना पड़ेगा, अहंता और स्वत्व दोनों को भिन्न करना है। इससे क्या लाभ होगा, ये प्रश्न हम नहीं कर सकते हैं। स्व ही स्वयं कूटस्थ ऐसा मान लेने से कुछ नहीं होगा। देखो, इसीलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान नहीं है। आप समझो ठीक से, मैं सच्चिदानंद हूं, जय सच्चिदानंद, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा।
इट इज एग्जैक्टली लाइक आइसिंग द केक। अब जानते हो ना, ये केक जब हम बनाते हैं ना, वो भूरे रंग की, ब्राउन कलर, वो ऐसे थोड़ी काली सी भूरे रंग की होती है, वो देखने में ठीक नहीं लगती हमें, तो उसको हम डेकोरेट करते हैं, आइसिंग करते हैं उसको, और बढ़िया सा कलर वाली बना देते हैं उसको। तो आइसिंग द केक मानी क्या है? आप ऊपर से कितना भी डेकोरेशन करो, कितना भी रंग लगा दो, कितना भी आप करो, लेकिन अंदर जो केक है, जो भूरी है, ब्राउन है, क्या वो बदल जाएगा? वो नहीं बदलेगा, वो तो वैसे के वैसे ही रहेगी। अब समझो, उसी प्रकार से आपने अपने बारे में बहुत सारे अभिप्राय बना के रखे हैं, और वो अभिप्राय के ऊपर एक और अभिप्राय आप बना के रख देंगे, मैं कूटस्थ हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। नहीं, वो काम नहीं आएगा। आप ठीक से समझो, जो विशेष अंश में हमने भ्रांति करके रखी है, वो भ्रांति की निवृत्ति करनी पड़ेगी, नहीं तो वो भ्रांति भी रहेगी, और भ्रांति के ऊपर हम ऊपर एक लगा देंगे, मैं ब्रह्म हूं। नहीं, अब समझो, जो आप नहीं है और आपने अपने आप को वो मान के रखा है, अन्योन्य अध्यास हम देख के गए। तो जब तक वो अन्योन्य अध्यास जो है, वो अध्यास की निवृत्ति जब तक नहीं होगी, तब तक मैं पूर्ण ब्रह्म असंग कूटस्थ हूं, वो ज्ञान संभव नहीं है। भ्रांति की निवृत्ति के बिना अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान संभव नहीं है। ये तो ऐसा हो गया, ठीक है, वो रज्जु भी दिखे या सर्प भी दिखे, सब ठीक है हमारे, नहीं, सर्प जो है, सर्प के ऊपर हम रस्सी का अध्यारोप नहीं कर रहे हैं। समझ में आता है? बहुत सारी देखो, इसलिए मैं कहती, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो ऐसा मान के बैठ गए, मैं तो वेदांती हूं, मैं वेदांत का अध्ययन करता हूं, लेकिन जो मैं के ऊपर अध्यारोप करके रखा है, जो अध्यस्त करके रखा है, उनकी तो निवृत्ति हुई नहीं है। वो निवृत्ति तो करता नहीं है वो। अगर वो निवृत्ति, भ्रांति की निवृत्ति, विशेष अंश जो है जहां भ्रांति हुई है, वो भ्रांति की निवृत्ति आवश्यक है। जब तक वो भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ये निष्ठा नहीं होगी। और इसीलिए विद्यार्थी मुनि ये बहुत बारीक विश्लेषण कर रहे हैं हमारे, ये सूक्ष्म विश्लेषण कर रहे हैं कि ऐसा मत मानो ये स्वम और अहम ये अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं, अलग करना है हमें। अब समझो, और इसीलिए इससे क्या हमें लाभ होगा, ऐसा चिंतन मत करो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। ये पंचदशी पढ़ने की क्या आवश्यकता है, मत पढ़ो। मैंने तो पूरी गीता सुन लिया, अभी ये कुछ करना नहीं है, मत करो। अब सब गीता पढ़ना, पंचदशी पढ़ना ये नहीं है आपकी भ्रांति की निवृत्ति हुई कि नहीं, आपके अज्ञान की निवृत्ति हुई कि नहीं, ये आवश्यक है। आप आपके बारे में क्या सोचते हो वो आवश्यक है। What you think about yourself. इसीलिए स्वामी जी हमेशा कहते हैं, you are as big as you think about yourself. आप अपने बारे में क्या सोचते हो? मैं मनुष्य हूं। अब सब अल्प काल, अल्प देश, अल्प वस्तु में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, ये भ्रांति है, आप समझो। और इसीलिए विद्यार्थी मुनि हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सामान्य अंश तो है, वो तो आप जानते हो, लेकिन जो विशेष अंश है, स्वत्व और अहंता, ये दो है। वो दोनों को पहले अलग देखना पड़ेगा, और अलग करके कहाँ हमने गलती की है। स्वम में हमें गलती नहीं की है, स्व तो मैं हूं, वो तो है ही, वहां कोई गलती नहीं है, वहां कोई हम भ्रांति करके नहीं बैठे हैं।
जो भ्रांति हुई है, मैं कौन हूं, जो विशेष अंश में हमने भ्रांति करके रखी है, तो विशेष अंश की जो भ्रांति है उनकी निवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। और इसीलिए कहते हैं कि हमने तो मैं हूं मैंने जान लिया। उतना करने से मैं स्वयं, अब देखो स्वयं शब्दार्थ एव एष कूटस्थ इति में भवेत, ये जो स्व है वही कूटस्थ है, ऐसा जान लेंगे हम लोग, उससे काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, आगे का श्लोक अन्यत्ववारकं स्वत्वम् अन्यत्ववारकं सत्वम् इति चेद अन्यवारणं कूटस्थस्यात्मतां वक्तुः कूटस्थस्यात्मतां वक्तुः इष्टमेव हि तद्भवेत्। स्वत्व और अहंता, तो कहते हैं, तो सत्व मानी कि वो अन्यता जो है, देखो आगे भी मैं कह के, जब हम कूटस्थ कहते हैं, ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं, सच्चिदान शब्द का प्रयोग करते हैं, निर्विकारी शब्द का प्रयोग करते हैं, असंग शब्द का हम प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द है, लेकिन वो शब्द जो है वो आपके लिए प्रयोग किया, अन्य के लिए नहीं है। ब्रह्म असंग है ऐसा नहीं है, आप असंग है। कूटस्थ निर्विकारी है ऐसा नहीं है, आप निर्विकारी हो। अब समझो, तो अन्यता जो है, तो वो सत्व जो है वो क्या करता है, वो अन्यत्व की निवृत्ति करता है। मैं हूं, अब देखो, तो कुछ अन्य नहीं है, ये आप है। तो इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं स्व शब्द का प्रयोग करके हम अन्यता की निवृत्ति कर रहे हैं। अन्यत्ववारकम स्वत्वम, यहां जिसकी चर्चा हो रही है, यहां जिसका ज्ञान हो रहा है, वो आपसे अलग नहीं है, वो आप है। अन्यत्ववारकम इति सत्वम इति चेद अन्यवारण, ये कोई सातवें आसमान की बात हम नहीं कर रहे। ये ब्रह्म है, वो ब्रह्मलोक, ऐसा नहीं है। देखो इसीलिए वेदांत क्यों दुर्लभ लगता है, क्योंकि हमें बहिर्मुख बन गए हम लोग। परांचिखानी व्यतृण स्वयं परांग पश्यति नान्तरात्म, जन्मों जन्म से हम बहिर्मुख जीवन जी रहे हैं, और वही हमें सामान्य लग रहा है, और वही हमें ठीक लगता है। अब वो जो बहिर्मुखता जो हमारी है, उसी को हमें अंतर्मुख करना है, अन्यत्व का निवारण करना है। हमें स्व शब्द के द्वारा हम अन्यत्व का निवारण कर रहे हैं। यहां अन्य कोई की चर्चा नहीं हो रही है, आप स्वयं की चर्चा हो रही है। इसलिए मैं बार बार कहती हूं, यहां जो भी है वो आप स्वयं हो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये स्व शब्द के द्वारा जो कुछ अन्य विषय की चर्चा हो रही है, जो अन्य कुछ असंग है, अन्य कुछ निर्विकारी है, ऐसा नहीं, आप निर्विकारी हो। और इसलिए कहते हैं इस तरह हम अन्य का निवारण कर रहे हैं। कूटस्थस्य आत्मतां वक्तुः इष्टमेव हि तद्भवेत्। तो जो कूटस्थ है वो कूटस्थस्य आत्मतां, वो आप स्वयं हो। वक्तुः इष्टमेव हि तद्भवेत्। वक्तु माने श्रोता, गुरु जी उपदेश जो कर रहे हैं उनके लिए यही तो करना है। इष्टम भवे, इष्टम माने कि वही तो उनका काम है। वेदांत जो है वो अन्य कुछ नहीं है।
वेदांत में जब जगत की भी चर्चा हो रही है तो वो चर्चा भी आपके लिए ही है, जगत के लिए नहीं है। जगत का सर्जन की भी बात हो रही है, वो सर्जन की बात भी जगत के सर्जन के लिए नहीं है, जगत को सत्य बताने के लिए नहीं है। स्वामी जी कहते एवरीथिंग इज सेंटर्ड ऑन यू, यू आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। संपूर्ण वेदांत जो है, संपूर्ण वेदांत की चर्चा का केंद्र आप है, आपकी बात हो रही है। और वो जो कूटस्थ असंग है आत्मता, वो आप है, स्वयं है, उसी को आपको समझना है। और इसीलिए यहां अन्यत्व की निवृत्ति के लिए स्व शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो कूटस्थ जो असंग निर्विकारी कूटस्थ जो है वो आत्मा है, माने कि आप स्वयं। और इसीलिए ये स्व शब्द के प्रयोग के द्वारा वो अन्यत्व की हम निवृत्ति कर रहे हैं, अन्य नहीं है, आप स्वयं। देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जिसको अन्य का कल्याण करना, जगत कल्याण कर देंगे, जगत का परिवर्तन कर देंगे, तो उनकी बुद्धि अन्य पर है, अपने आप पर है ही नहीं। अब उसको आप वेदांत पढ़ाने जाएंगे, वो वेदांत पढ़ने का तैयार है ही नहीं, क्योंकि उनको तो अन्य का कल्याण करना है। परांग पश्यति नंतरात्मा। इसलिए जो लोग ये युग परिवर्तन की बात करते हैं, उनके सामने वेदांत के लिए मुंह भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उनमें उनको रस ही नहीं है। स्वामी जी इसके लिए कहते हैं हिज माइंड इज सो प्री ऑक्यूपाइड विथ ऑल दिस थिंग्स। उनका मन जो है वो इसमें इतना व्यस्त रहता है, वो मन जो है वो मुक्त नहीं है, उनका मन बहुत सारी जगह पर व्यस्त है। और इसीलिए ये वेदांत श्रवण के लिए वो अपने मन को मुक्त ही नहीं कर सकता है, व्यस्त रहता है, बहिर्मुख रहता है। और इसीलिए कहते हैं परांग पश्यति अंतरात्मा। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं मैं ये दो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। स्व शब्द का प्रयोग जो है, स्व जो सर्वत्र सामान्य है, वो जो स्व है वो आत्मा स्वयं आप है, वो अन्यत्व की निवृत्ति। कूटस्थ में आप अगर अन्यत्व बुद्धि आपकी है, वो अन्यत्व की निवृत्ति के लिए ये स्व शब्द का हम प्रयोग करते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।